हेलो बच्चों, हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी बाय पीके निराला। आज का सेशन है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इससे पहले आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हमने बेसिक नॉलेज दे चुकी है। आज जो हम देंगे 1 से लेकर 15 पॉइंट आपको ऐसी देंगे शानदार ट्रिक, ताकि आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को भूल ना सकेंगे। केवल आप इस सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तो आज से आपकी सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट की टेंशन खत्म। आज से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की टेंशन खत्म। आप केवल शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहेंगे। जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और जो जिन लोगों ने फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को जरूर फॉलो करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने सेशन की तरफ। आज का सेशन है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आज आपके सामने जो हम लेकर आए हैं वह 15 महत्वपूर्ण नियम आपको आज हम देंगे, उदाहरण के साथ देंगे इसी वीडियो में। आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक लगे रहिए। चलिए ना समय को गवाते हुए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। पहला पॉइंट, पहला रूल है हमारा। क्या कहता है पहला रूल कहता है कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन करता है, यानी सिंगुलर मतलब एक वचन, सब्जेक्ट मतलब करता। यदि एक वचन करता है तो इसको एक वचन ही क्या चाहिए, क्रिया का प्रयोग होता है। इसके साथ क्या चाहिए, यदि एक वचन क्रियाएं हैं, एक वचन करता है तो एक वचन ही क्या चाहिए, इसको एक वचन ही क्रिया चाहिए। इसके साथ इसका प्रयोग करते हैं हम लोग, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल के जरिए, आपको उदाहरण के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है राज। ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है राज। इस सिंगुलर सब्जेक्ट, जिन लोगों ने इज, एम, आर, हैज, हैव वाली ये सारी वीडियो देखी है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक जो है वह डाल देंगे। आप वहां से जाकर देख लीजिएगा कि कौन सा वर्ब सिंगुलर है, कौन सा वर्ब प्लुरल है, कौन से सब्जेक्ट के साथ किस वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये सारी की सारी वो बेसिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक में हमने डाल दिया। ठीक, चलिए तो ये क्या है, राज सिंगुलर सब्जेक्ट है, किसी व्यक्ति का, एक व्यक्ति का नाम है, तो इसके साथ किसका प्रयोग कर रहे हैं, इसका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, अगला क्या है, रवि प्लेज। रवि सिंगुलर है, किसी एक का नाम है, लेकिन इसके साथ इसका प्रयोग किया हम लोग। आपको बताएं कि वर्ब की टॉपिक स्पेशल क्लास भी, आप वर्ब की भी जाकर वीडियो देखिए। कहता है वर्ब का जो अपना वास्तविक रूप होता है वह सिंगुलर प्लुरल होता है। उसको सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। और ये रवि क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ किसका प्रयोग किए हैं, एस का प्रयोग किया, प्लेज। अगला एग्जाम्पल, ही के साथ इसका प्रयोग किया है हैज क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही हैज अ कार, उसके पास क्या है, उसके पास एक कार है, उसके पास क्या है, एक कार है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला एग्जांपल देखिए, कहता है द स्टूडेंट राइट्स। द स्टूडेंट राइट, यहाँ भी एस लगाए, राइट मतलब होता है लिखना, वर्ब है, उसके साथ किसका प्रयोग किया है, एस का प्रयोग किया। ठीक, उसके बाद कहता है सी चाहे रानी, किसी की बात करें तो इसके साथ किसका प्रयोग किया हम लोग, वाच। इसका प्रयोग किया है, वाच क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। वाच क्या है, वाच सिंगुलर सब्जेक्ट है। चलिए उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। किसी भी तरह की छोटी सी टॉपिक क्या है, एकदम छोटी सी है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है सब वर्ब की बेसिक की, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बेसिक की, तो आप सबसे पहले जाकर वर्ब की बेसिक की वीडियो देखिएगा। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपके लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एकदम हलवा सा हो जाएगा, एकदम आसान सा, चकाचक। ठीक, चलिए बढ़ते हम लोग अगले पॉइंट की तरफ, अगले रूल की तरफ। अगला रूल देखिए हमारा क्या कहता है। अगला रूल कहता है कि रूल नंबर 2, कि प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का, यानी कि बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। यानी बहुवचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग, बहुवचन क्रियाएं का प्रयोग करते हैं। तो क्या है, बहुवचन क्रिया क्या है हमारा, सब्जेक्ट, ये क्या है, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग, प्लुरल वर्ब का। देखिए दे क्या है, प्लुरल सब्जेक्ट है, आर क्या है, प्लुरल वर्ब है। क्या है, दे क्या है, प्लुरल सब्जेक्ट, आर क्या है, प्लुरल वर्ब का। तो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ किस वर्ब का किए, प्लुरल वर्ब का प्रयोग किए। वी प्ले, वी क्या है, प्लुरल है, वी क्या है, प्लुरल है। देखिए आप केवल ऐसा नहीं कि केवल पर्सन ही आपको सब्जेक्ट बनता दिखेगा, नाउन भी आपको सब्जेक्ट बनता है। क्या
क्या करेगा, वो अभी दिखेगा। वी के साथ किसका प्रयोग किया, प्ले का प्रयोग किया। ठीक, प्ले क्या है, अपने आप में वर्ब क्या है, वर्ब का अपने आप में वास्तविक रूप क्या होता है, वो प्लूरल होता है। तो वी क्या है, अपने हुई जो सब्जेक्ट होता है, वी मतलब होता है एक से अधिक को बताता है। ठीक, तो ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ किस वर्ब का प्रयोग किया, प्लूरल का। वी भी प्लूरल है, हैव क्या है, प्लूरल वर्ब है। द स्टूडेंट्स एस लगा है। एक बात और याद रखिएगा, यदि नाउन के साथ एस या ई एस लगा है तो वर्ब के साथ एस ई एस नहीं लगेगा, किंतु जब वर्ब के साथ नाउन के साथ एस या ई एस लगा नहीं लगा है तो वर्ब के साथ, यदि नाउन के साथ एस ई एस नहीं लगा है तो वर्ब के साथ क्या लगेगा, एस ई एस लगा हुआ आपको दिखेगा। जस्ट इसके पहले आपने देखा था कि क्या था, इसके पहले हमने बताया था आपको कि द स्टूडेंट राइट्स, यहाँ एस नहीं लगा था तो यहाँ एस लगा था, लगा ना, लेकिन इस बार सब्जेक्ट में एस लगा है तो वर्ब में क्या है, मेन वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक, अगले क्वेश्चन देखिए, सेम टू सेम वही कुछ सिचुएशन है। डॉग्स है, बार्क मतलब होता है भौंकना, बार्क मतलब क्या, भौंकना। कोई दिक्कत, आप समझ रहे होंगे। जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मेरे प्यारे ऑफलाइन बच्चों, ऑफलाइन वाले छात्र और छात्राओं, आप देखेंगे आपको समझ में आएगा। आपको ऑफलाइन में भी हमने पढ़ाया है ऑलरेडी, 2 बार आप देख लेंगे तो और आपकी क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी ये सब्जेक्ट भर एग्रीमेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक, जिससे नहीं बन पा रहा था वो आप ये वीडियो देखने के बाद आपसे क्या होगा, सब्जेक्ट भर एग्रीमेंट की आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते, अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है, देखिए रूल नंबर 3 कहता है कि आई का यूज हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। आपको याद होगा हमने पर्सन पढ़ाया, क्या पढ़ाया है, पर्सन पढ़ाया है। पर्सन, पर्सन मतलब इसी चैनल पर पर्सन के भी आपको मिलेगा वीडियो। पर्सन मतलब होता है पुरुष, जो 3 प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, आई सिंगुलर और वी क्या, प्लूरल। आई सिंगुलर और वी क्या, प्लूरल दिखता है। ठीक, लेकिन सेकंड पर्सन क्या दिखता है, यू भी सिंगुलर और यू क्या, प्लूरल, दोनों दिखता है। और थर्ड पर्सन तो ही सी इट, आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन को छोड़कर जितने भी चीज आते हैं वो सारे के सारे क्या होगा, सारे के सारे वो थर्ड पर्सन कहलाता है। कौन से पर्सन कहलाता है, वो सारे के सारे थर्ड पर्सन कहलाते हैं। ठीक, तो आई कैसा सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन यानी बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन जिसके बारे में कहा जा रहा है। लेकिन आई कौन पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, इसका प्रयोग हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते, एक वचन कर्ता के साथ करते। लेकिन ये बेचारा है क्या, लेकिन जब भी यह वर्ब लेने की बात आती है तो आपको इसके पहले हम 2 नियम जो बताए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन आई जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बाद भी क्या किस वर्ब का प्रयोग करता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का प्रयोग करता है। ये क्या करता है, आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहते हुए भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का क्या करता है, प्रयोग करता है। दोनों वर्ब का क्या करता है, अपने साथ लेता है। ठीक, क्योंकि इसके पहले जो हमने आपको 2 रूल बताया उसमें आपको बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब भी आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं आई कहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेता है और कहाँ प्लूरल वर्ब को लेता है। आई क्या करता है, आई जब सिंगुलर यानी प्रेजेंट में आता है तो आई के साथ केवल क्या आता है, एम आता है। एम क्या है, सिंगुलर है, एम क्या है, सिंगुलर है। ठीक, अगला देखिए आई के साथ वाज, ये वाज भी क्या है, ये आवाज भी सिंगुलर वर्ब है। आई क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखिए आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन आई जब भी लेता है तो आई अपने साथ क्या लेता है, हैव लेता है। आई कभी अपने साथ हैज लेता है क्या, हैज नहीं लेता है। आई कभी अपने साथ क्या करता है, वेयर नहीं लेता है, जब भी लेता है वाज लेता है। तो सिंगुलर और प्लूरल ये दोनों सब्जेक्ट लेता है। क्या करता है, आई एक ऐसा सब्जेक्ट है कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का प्रयोग करता है। ठीक, आई देखिए मेन वर्ब को क्या है, मेन वर्ब को प्लूरल लिया है। मेन वर्ब को क्या लिया है, प्लूरल लिया है। ठीक, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब को भी प्लूरल, मेन वर्ब को क्या है, प्लूरल लिया है। ठीक, तो आई सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब को लेता है, सिंगुलर को भी और प्लूरल को भी। चलिए उम्मीद कर रहे हैं आप समझ रहे होंगे। अगले रूल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला रूल होगा हमारा, कहता है यू क्या ऐसा सब्जेक्ट है, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। यू कहता है यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट होता है। कैसा सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। लेकिन जब भी वर्ब लेता है तो वो हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करता है। यू के साथ कभी इसका प्रयोग देखें क्या,
यू के साथ वाज, यू के साथ हैज नहीं। यू जब भी लेता है, चाहे वह सिंगुलर सब्जेक्ट बनकर आए चाहे प्लूरल सब्जेक्ट बनकर आए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब भी वह वर्ब को लेता है तो कैसा वर्ब लेता है? वह जब भी वर्ब लेता है तो हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करता है। किस वर्ब का प्रयोग करता है? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करता है। चलिए देखिए, यू सिंगुलर सब्जेक्ट रहने के बाद भी स्टूडेंट है ना, क्या इधर क्या है? स्टूडेंट है। क्या है? स्टूडेंट है ना, एस नहीं लगा है, ये सिंगुलर है, इससे यह क्या पता चल रहा है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। लेकिन फिर भी ये वर्ब क्या लिया है? प्लूरल लिया, प्लूरल लिया। यहाँ पे देखिए यू क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब क्या लिया है? प्लूरल लिया है। यू क्या है? सिंगुलर और प्लूरल दोनों के बाद भी ये क्या है? जब भी वर्ब को ले रहा है क्या ले रहा है? प्लूरल वर्ब को। यहाँ भी क्या है? प्लूरल वर्ब को लिया है। यहाँ भी क्या क्या है? प्लूरल वर्ब को लिया है। तो इस बात से हमको ये इस टॉपिक से इस बात को समझ में आ रही है, इस बात की समझ में आ रही है, यू चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट में रहे चाहे प्लूरल सब्जेक्ट में रहे, लेकिन जब वर्ब लेने की बात आएगी तो हमेशा प्लूरल वर्ब का लेगा। लेकिन आई से क्या समझ में आता है कि आई चाहे सिंगुलर रहे, आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन वह वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों का प्रयोग कर सकता है। चलिए, उम्मीद कर रहे होंगे आप समझ रहे होंगे अच्छे से। ठीक, आप साथ साथ यदि इसका कॉपी कर लेते हैं तो और बेहतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेहतर हो जाएगा। साथ साथ आप कॉपी कलम लेकर बैठिए और साथ साथ क्या करते जाइए? इसको कॉपी करते जाइए। कॉपी, आप इसको कॉपी करते जाइएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, अगला पॉइंट क्या कहता है? अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला रूल, अगला नियम कहता है यदि किसी सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन, क्या? दो सिंगुलर नाउन या दो सब्जेक्ट, क्या? दो सिंगुलर नाउन या दो सब्जेक्ट, चाहे वो सिंगुलर नाउन हो चाहे वो क्या हो? सब्जेक्ट हो। ठीक, एंड से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा रहता है? एंड से जुड़े हो तो सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? हमेशा प्लूरल होगा। और उसमें किस वर्ब का प्रयोग होगा? प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। कहता है सिंपल सी बात समझिए आप, यदि दो चाहे वो दो सब्जेक्ट हो, ठीक, या दो नाउन हो, वो आपस में यदि जुड़ा, एंड से जुड़ा हुआ हो, किससे जुड़ा हुआ हो? एंड से यदि जुड़ा हुआ हो तो वो उससे वह पता चलता है कि वैसे एक से अधिक की बात कर रही है। किसकी बात कर रही है? एक से अधिक की बात कर रही है, यानी वो प्लूरल बता रहा है। क्या बता रहा है? प्लूरल बता रहा है। और यदि वो सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, टोटल और टोटल यदि ये सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब भी इसके साथ क्या होगा? वर्ब भी इसके साथ प्लूरल होगा। क्या होगा? प्लूरल होगा। कभी आपने देखा है राज एंड रवि के साथ हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं, वाच का प्रयोग करते हैं? नहीं, क्योंकि एंड से जब जुड़ जाता है तो ये दो अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बता रहा है। रवि अलग है और राज अलग क्या है? दोनों अलग अलग है। ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया? प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। इसलिए इसके साथ जो हमने वर्ब का प्रयोग किया वो किस वर्ब का प्रयोग किया? प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया। अगला देखिए क्या कहता है, अगला एग्जांपल उदाहरण आपके साथ कहता है मोती एंड गीता। मोती एंड गीता, मोती अलग है, गीता अलग है। किससे जोड़ा गया है इसको? यानी कि ये तो यहां तक क्या बन गया? ये प्लूरल सब्जेक्ट बन गया, लेकिन वर्ब भी जो इसका है वो क्या है? प्लूरल वर्ब है। क्या है? प्लूरल वर्ब है। समझ रहे हैं ना आप? समझ रहे होंगे। अगला कहता है ही एंड सी। ठीक, ही एंड सी किसे जोड़ा गया है? एंड से यहां भी जोड़ा गया है, दो सब्जेक्ट है, ये वर्ब क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा किस वर्ब का? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। और आप आज जान गए कि यदि दो नाउन या दो सब्जेक्ट एंड से यदि जुड़ा रहता है तो उससे क्या, किस सब्जेक्ट का बोध होता है? उससे प्लूरल सब्जेक्ट का बोध होता है और उसमें हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। समझ रहे हैं ना? चलिए अगले रूल की तरफ। आप फटाफट इसको यदि नहीं देख समझ पा रहे हैं, साथ साथ इसको कॉपी करते जाएंगे तो बड़ा बेहतर मजा आएगा। ये तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए, जो जो आपको करने का इच्छा कर रहा है वो कर लीजिए इसके साथ। ठीक, अगला टॉपिक है हमारा, अगला रूल है, क्या कहता है? अगला रूल कहता है यदि किसी सेंटेंस में, साफ साफ दिख रहा होगा, यदि किसी सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन, क्या इसके पहले भी यही फार्मूला पढ़े थे, फिर भी यही पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। आपके बिहार बोर्ड 12th के एग्जाम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर बार क्वेश्चन 2 से 3 पूछा जाता है, हर बार। ठीक, इस यह नहीं कि 2025 में ही पूछा गया, 2024 में ही पूछा गया था, ऐसा कोई बात नहीं है, हर बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप इसीलिए एकदम ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्या कहता है? दो सब्जेक्ट किससे जुड़ा रहेगा? एंड से जुड़ा रहेगा। किससे जुड़ा रहे? दो नाउन एंड से जुड़े हो तथा पहले वाले सिंगुलर नाउन के साथ, दोनों यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा, दो सिंगुलर नाउन क्या है? एंड से जुड़ा हुआ है, क्या है? सिंगुलर है।
तो पहले वाले सिंगुलर नाउन के साथ यदि आर्टिकल का मतलब कहे तो ए एन और द। ए एन का तो प्रयोग आप लोग जानते हैं साउंड के हिसाब से करते हैं। अब हम लोग बचपन में आर्टिकल की परिभाषा हम लोग बचपन में पढ़ते आ रहे थे। क्या आर्टिकल, जहां देखो भावल लेटर ए एन और द, वहां क्या लगा दो ए एन और द, यानी जहां इससे भावल लेटर की बात हो रही है वहां एन लगा दो, जहां कॉन्सोनेंट लेटर देखो वहां क्या लगा दो, ए का प्रयोग कर दो। ठीक नहीं, अब हम लोग साउंड के हिसाब से करते हैं आर्टिकल का प्रयोग। किसके हिसाब से? साउंड के हिसाब से करते हैं। आपको स्पेशल हम एक आर्टिकल की वीडियो देंगे, आर्टिकल, ठीक, आर्टिकल की 3 आर्टिकल हमारे पास 2 तरह के डिफिनिट और इंडिफिनिट आर्टिकल होते हैं, दोनों की वीडियो आपके साथ हम साझा करेंगे। आज सिंपल समझिए कि आर्टिकल ए एन और क्या होता है, द होता है। ठीक, तो आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं संबंधवाचक विशेषण। क्या कहते हैं? संबंधवाचक विशेषण। संबंधवाचक विशेषण ये क्या करता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव के जस्ट बाद नाउन आता है भाई साहब, इस बात को भी याद रखिएगा। क्या आता है? सब्जेक्टिव पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद जस्ट क्या आता है? नाउन आ जाता है। लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव से जस्ट पहले नाउन आता है। क्या आता है? उसके पहले नाउन आता है। ठीक, लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव के जस्ट बाद क्या आता है? नाउन आता है। ठीक, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के जस्ट बाद क्या आता है? नाउन आता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या क्या होता है? माई, आवर, योर, हिज, हर, ये सब क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है? ईटीसी और पॉजेसिव एडजेक्टिव होंगे, ये सब क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। का प्रयोग, इसे एक ही व्यक्ति का बोध होगा और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। नहीं समझे आप? नहीं समझे? फिर से समझाते, अब फिर से समझिए। यानी इसका कहने का यह तात्पर्य है कि यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़कर आ जाए तो हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन पहले वाले सिंगुलर नाउन के साथ यदि वह आर्टिकल हो, चाहे वह क्या हो, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, तो एक के साथ यदि पहले वाले के साथ जुड़ा है और दूसरे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नहीं, दूसरे वाले क्या सिंगुलर नाउन के साथ यदि नहीं जुड़ा है तो उसे किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु का, यानी एक चीज, एक का बोध होगा। और यदि किसी एक का बोध हो रहा है तो वह क्या है? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। यदि वह सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया तो वर्ब भी उसके साथ क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। चलिए हम आपको उदाहरण के जरिए और बेहतर समझाने की कोशिश करते हैं। कहता है द पोएट, यानी पोएट मतलब होता है कवि, एंड पेंटर, यानी इसका कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति पोएट है यानी कवि है, वही व्यक्ति क्या है? पेंटर भी है। जो व्यक्ति पोएट है, जो व्यक्ति कवि है, वही व्यक्ति क्या है? पेंटर भी है, पेंट करने वाला भी है। क्या है? पेंट करने वाला। 12th वाले और फैन वाले बच्चे ऑनलाइन जो भी देख रहे हैं इसको बड़ी ध्यान से देखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर साल निकलती है, बार बार आपसे कह रहे हैं। ठीक, तो क्या है ये पोएट, यानी कि पोएट और एंड, यहां देखिए केवल एक के साथ जुड़ा है। अभी इसकी परिभाषा में ही क्या कर दिया है? सिंगुलर नाउन किसी पहले वाले के साथ, क्या पहले वाले के साथ सिंगुलर में द का प्रयोग हो जाएगा, या चाहे आर्टिकल ए एन द, या कुछ पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो जाए, तो इससे एक का ही बोध होगा। जो व्यक्ति पोएट है वही व्यक्ति क्या है? वही व्यक्ति क्या है? पेंटर भी है। एक के का बोध ना हो रहा है, दो का बोध हो रहा है। आप यहाँ एंड से जुड़ा है तो इस बात को देखकर कंफ्यूज नहीं करेंगे। इसका मतलब है जो व्यक्ति पोएट है वही व्यक्ति क्या है? पेंटर है। तो एक का बोध हुआ और एक का बोध हुआ, तो एक का मतलब क्या? सिंगुलर। तो हम लोग इसके साथ जो वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए होंगे। और एग्जांपल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कहता है द प्रिंसिपल एंड टीचर, जो व्यक्ति प्रिंसिपल है, जो व्यक्ति प्रधानाध्यापक है, वही व्यक्ति क्या है? शिक्षक भी है। जो व्यक्ति प्रधानाध्यापक है वही व्यक्ति क्या है? शिक्षक है। अलग अलग की बात हो रही है क्या? नहीं, एक की बात हो रही है। जहां एक की बात होगा वह क्या होगा? सिंगुलर होगा, और सिंगुलर विधि हो गया तो ये क्या बन जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाएगा। इसलिए इसके साथ वर्ब का जो प्रयोग होगा वह किस वर्ब का होगा? सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। उम्मीद कर रहे हैं आप समझ रहे होंगे। नहीं समझ रहे वीडियो को पुनः दोबारा आप स्किप करके देख लेंगे और ज्यादा आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक, प्रेजेंट इन द मीटिंग में जो उपस्थित हो रहे हैं वो कौन हो रहे हैं? जो व्यक्ति शिक्षक प्रधानाध्यापक है वही व्यक्ति क्या है? शिक्षक भी। अगला और दिखाते हैं आपको। कहता है हिज फादर, यानी उसके पिता, उसके पिता, और उसके गार्जियन यानी अभिभावक, जिसको लोग पेरेंट्स कहते हैं, गार्जियन जिसको कहते हैं। इज कमिंग, इज यहाँ क्यों लगा है? आपके यहाँ तो एंड से जुड़ा है, पिता अलग है, गार्जियन अलग होता नहीं भाई साहब। सबसे पहले फार्मूले में ही कर दी, यदि पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाए, आर्टिकल आ जाए, इससे क्या मतलब होता है? इससे यह मतलब होता है किसी एक का ही बोध होगा। जो व्यक्ति पिताजी हैं वही व्यक्ति क्या है? हमारे गार्जियन भी है। क्या है? जो व्यक्ति पिता है वही व्यक्ति क्या है? गार्जियन है। इसीलिए किसी एक का बोध हो रहा है, इसलिए इसके साथ किसका प्रयोग कर रहे हैं? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं। अगला एग्जांपल और देते, कहता ए पोएट एंड राइटर, जो व्यक्ति कवि है वही एक व्यक्ति कवि है ना, जो व्यक्ति कवि है वही व्यक्ति क्या है, लेखक भी है। जो व्यक्ति कवि है वही व्यक्ति क्या है, लेखक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, इससे क्या हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इससे क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। कोई दिक्कत? उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसको बड़ी अच्छे से समझ गए होंगे। नहीं समझे तो आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में उतार लीजिए वीडियो को रोककर, और आप समझ तो इतनी अच्छी से समझाए तो आप समझ ही गए, इसमें विशेष कुछ है ही नहीं, है क्या, कुछ नहीं। चलिए हम अगले एग्जाम्पल की तरफ आपको लेकर, अगले रूल की तरफ लेकर चलते हैं। अगला रूल क्या कहता है हमारा, सातवां रूल क्या कहता है भाई साहब। पुनः आपसे एक बार रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और एक प्यारा सा लाइक दबा देंगे, ताकि हम क्या हो, मोटिवेट होते रहें आपके प्रति प्रतिदिन। और आपको एक सूचना दी जाती है कि जो भी छात्र हमारे आसपास से वीडियो देख रहे हैं, लोकल क्षेत्र से, जो हमारे यहाँ आ जाने में सहमत है, हमारे यहाँ फिलहाल गुरुवार और रविवार ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चलती है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे हर विषयों। आप यदि इच्छुक हैं तो आकर टेस्ट दे सकते हैं, निःशुल्क टेस्ट है आपके लिए। नहीं पढ़ भी रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आके आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट को दे सकते हैं। आपको उससे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, केवल आप टेस्ट दीजिए और आगे बढ़िए, कहीं भी पढ़ रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो एक बार जरूर आप पधारिए टेस्ट के लिए, ठीक। आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं हमसे, क्या कर सकते हैं, हमारी संस्था से आप कांटेक्ट भी कीजिए और टेस्ट के लिए क्या कीजिए, आप संपर्क कर सकते हैं ऑफलाइन। यदि कहीं आप पढ़ने अब तक में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो जरूर एक बार पहुंचिए, आपको समझ में आ जाएगी। चलिए समय को ज्यादा ना लेते हुए अपने सेशन की तरफ हम बढ़ते हैं, और हमारा सेशन अगला पॉइंट है, हमारा अगला रूल है, और सातवां रूल कह रहा है, क्या कह रहा है, सातवां रूल कहता है, अभी जस्ट पढ़े वही वाली बात होगी यहाँ, फिर भी कहता है यदि किसी सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन, कितने सिंगुलर नाउन, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा होगा, किससे जुड़ा होगा, एंड से जुड़ा होगा, और दोनों सिंगुलर नाउन के पहले, अभी जस्ट इसके जो पहले पढ़े थे, क्या पढ़े थे, किसी एक के पहले वाले के, लेकिन यहां जो बात कर रहा है अब दोनों के साथ या तो आर्टिकल दिखेगा आपको, या तो पॉजेसिव एडजेक्टिव दिखेगा। क्या दिखेगा, दो, या तो आर्टिकल या तो पॉजेसिव एडजेक्टिव दिखेगा। जैसे माई, आवर, योर, हाई, हर का प्रयोग हुआ दिखेगा। तो अब दोनों के साथ यदि दिख रहा है, किसके साथ दिख रहा है, दोनों के साथ दिख रहा है, तो दोनों अलग अलग सब्जेक्ट की बात करता होगा। किसकी बात कर रहा होगा, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट की बात कर रहा होगा, ठीक। दोनों अलग अलग व्यक्तियों का बोध होगा। जैसे अलग अलग हुआ, दूगो का जैसे ही बात हुआ, सिंगुलर की प्लुरल, वह प्लुरल की बात कर देगा, और हम उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा। किस वर्ब का प्रयोग होगा, प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे आप देखिए, द पोएट एंड द पेंटर, ये पोएट अलग है और क्या है, पेंटर अलग है। पोएट अलग है और क्या है, पेंटर अलग है। पोएट अलग व्यक्ति है, और यानी जो व्यक्ति कवि है वो व्यक्ति यहाँ पेंटर नहीं है, क्योंकि आप देखिए दोनों के साथ आर्टिकल लगा है ना, क्या लगा है, जस्ट समझा, इसके पहले बताए थे किसी पहले वाले के साथ दिखेगा तो एक का बोध हो, लेकिन यहाँ दोनों के साथ लगा है, तो दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। दोनों क्या है, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, इसलिए हम लोग क्या किस वर्ब का प्रयोग किए, प्लुरल वर्ब का प्रयोग किए। क्या समझे आप, इससे पहले वाले से और इसमें से क्या क्या अंतर समझे, इसमें से एक ही अंतर है, यदि पहले वाले के साथ, केवल पहले वाले के साथ आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा दिखेगा तो किसी एक का बोध होगा, लेकिन जब दोनों के साथ दिख जाए तो उससे क्या बोध होगा, उससे यह बोध होगा कि दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। क्या है, दोनों अलग अलग व्यक्ति, दोनों अलग अलग व्यक्तियों का बोध हो रहा है। जैसे ही दो गो का बात हो जाएगा, एक से अधिक, जैसे ही वह सिंगुलर की प्लुरल, वो प्लुरल की बात करेगा, और जैसे ही प्लुरल की बात करेगा सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, वो प्लुरल सब्जेक्ट बन जाएगा, और वर्ब जो आएगा वह क्या आएगा, वो प्लुरल वर्ब की बात करेगा। चलिए समझिए अगला एग्जांपल, कहता है द प्रिंसिपल एंड द टीचर, जो व्यक्ति प्रिंसिपल है, जो व्यक्ति प्रधानाध्यापक है, वो व्यक्ति यहाँ टीचर नहीं है क्या, नहीं, वो टीचर अलग है, टीचर अलग है, ठीक। तो अलग अलग की बात कर रहा है, अलग अलग एक से अधिक की बात करें तो किसका प्रयोग, वेयर का प्रयोग। हिज फादर एंड हिज गार्जियन, उसके पिता और उसके गार्जियन, ठीक, अभिभावक जिसको कहते हैं, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, किस वर्ब का प्रयोग, प्लुरल वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक। ए पोएट ए राइटर, यानी जो व्यक्ति पोएट है वो व्यक्ति क्या है, वो अलग व्यक्ति कौन है, राइटर है, अलग अलग है दोनों, ठीक। इसलिए किसका प्रयोग कर रहे हैं, हैव का, यानी ये प्लुरल। आपको इससे पहले यदि आपने, बार बार कह रहे हैं,
आप जाके इससे पहले आप सब्जेक्ट वर्ब का बेसिक वाली देखेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट यानी सिंगुलर होता है, कौन कौन सा प्लूरल होता है, इन सारी चीजों को देखेंगे, आप समझेंगे तो। और यहाँ इस सब आपको तब इस देखने और समझने में दिक्कत नहीं होगा कि हैव सिंगुलर है कि प्लूरल है, वेयर सिंगुलर है कि प्लूरल है, इज सिंगुलर है कि प्लूरल है, एम सिंगुलर है कि प्लूरल है, इन सारी चीजों को समझने में दिक्कत नहीं होगा। यदि आप हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के यदि दोनों पार्ट वीडियो देख लेते हैं तो आपको आजीवन भर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दूसरे का वीडियो देखने का जरूरत और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ लेंगे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन, अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं, ना समय को गवाते हुए। क्या कहता है यहां, चलिए कहता है यदि किसी सेंटेंस में दो एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव की बात आ गई, किसकी बात आ गई, एडजेक्टिव की बात आ गई। और आपको एक बात पता होगा, एडजेक्टिव जब सब्जेक्ट बनकर आता है तो हम लोग उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। इस बात का पता होगा कि एडजेक्टिव जब भी सब्जेक्ट बनकर आती है उसके पहले किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। यही सब्जेक्ट में पढ़ाएंगे हम आगे चलकर, अगले रूल, अगले टॉपिक, अगले पॉइंट में। क्या कहता है, यदि किसी सेंटेंस में दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर, किससे जुड़कर, एंड से जुड़कर, किससे जुड़कर, एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हो, क्या हो, किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले भी प्रयुक्त होता है तो पहले वाले एडजेक्टिव के साथ ए एन आर्टिकल का प्रयोग हो तो इससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का क्या होगा, बोध होगा, इसे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। चलिए इस रूल के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है कि यदि किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में, किसमें, यदि किसी वाक्य में दो एडजेक्टिव किससे जुड़ा दिखेगा, एंड से जुड़ा दिखेगा। देखिए ब्लैक और ये व्हाइट दोनों क्या है, दोनों एडजेक्टिव है। इन दोनों को जोड़कर जो बीच में रखा, कनेक्ट करके क्यों रखा है, एंड रखा है। ठीक, आप पार्ट ऑफ स्पीच समझते होंगे जिसको हम लोग कंजक्शन करते हैं, संयोजक जोड़ने का काम करता है जो। ठीक, तो दोनों को कनेक्ट करके कौन रखा है, एंड रखा है। ठीक, जोड़ने के बाद उसके बाद करता है, जुड़ने से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले, किसे, सिंगुलर नाउन से पहले यह प्रयुक्त है। डॉग क्या है, क्या दिखेगा आपको, कोई सिंगुलर कॉमन नाउन दिखेगा। सिंगुलर कॉमन नाउन का मतलब क्या, सिंगुलर कॉमन नाउन जिसको हम लोग गिन सकते हैं, क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं। सिंगुलर मतलब एक वचन, कॉमन मतलब क्या, जिसके, कॉमन नाउन की डिफिनेशन आपको याद होगा, जिसे संपूर्ण जाति, किसी व्यक्ति या वस्तु या पदार्थ का बोध होता है ना, पूरी जाति का बोध करा देता है, उसको हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं ना। तो डॉग बोलने से पूरी संपूर्ण जाति, कुत्ते जाति का बोध हो जाता है। क्या होता है, कुत्ते जाति का बोध हो जाता है ना। तो इससे क्या मतलब होता है, इससे यही पता चलता है, इससे पता चलता है क्या, दो एडजेक्टिव यदि एंड से जुड़ा हुआ है और उसके पहले की, उससे पहले, उस सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले वह आता है और उसमें भी पहले वाले एडजेक्टिव के साथ क्या दिखता है, ए या ए एन का प्रयोग यदि हुआ दिखता है तो उससे क्या होगा, किसी एक वर्ब का यानी एक सब्जेक्ट का बात होगा, सिंगुलर वर्ब का बात होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात होगा और उसके साथ जो वर्ब होगा वह क्या होगा, वर्ब, वह सिंगुलर वर्ब होगा। क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। समझ रहे होंगे, क्या समझे, दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ा होगा और इसके बाद क्या दिखेगा, कोई सिंगुलर नाउन दिखेगा। क्या दिखेगा, सिंगुलर कॉमन नाउन दिखेगा और इस एडजेक्टिव यानी कि पहले क्या दिखेगा, ए या ए एन दिखेगा। ए एन का मतलब साउंड के हिसाब से। ठीक, तो उसमें जो वर्ब का प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। चलिए उम्मीद कर रहे होंगे या आप समझ गए होंगे, इसको फटाफट कॉपी में उतारिए। ठीक, चलिए अगला क्या कहता है, अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, बस उसी का दूसरा पॉइंट है हमारे पास। कहता है यदि किसी सेंटेंस में दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ा है और सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हुआ है, किसके पहले प्रयुक्त हुआ है, सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले वह प्रयुक्त हुआ है। तो सिंगुलर कॉमन नाउन के यदि पहले वह प्रयुक्त हुआ है और दोनों के सिंगुलर नाउन पहले और दोनों एडजेक्टिव के पहले ए और एन का प्रयोग हो। दोनों का मतलब तो जैसे ही लग गया एडजेक्टिव, तो आप समझ लीजिए दोनों के पहले यदि एडजेक्टिव के साथ क्या लगा है, ए और एन का प्रयोग यदि हुआ है तो दो ठो का बोध हो जाएगा, दोनों अलग अलग की बात करेगा। तो इसे दो अलग अलग व्यक्ति या वस्तु या क्या होगा, बोध होगा और उसे प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। क्या कहता है, ये ब्लैक, एक काला और एक क्या, उजला। कुत्ता क्या कर रहा है, भूख रहा था। क्या कर रहा था, भूख रहा था, वेर वार्किंग। ठीक, यदि यहाँ इस जगह अभी इसके पहले वाले में नहीं लगा था, ठीक, पहले वाले में क्या नहीं लगा था, ए नहीं लगा था, तो यहाँ हम लोग किसका प्रयोग कर रहे थे, वाच का प्रयोग कर सकते थे।
कर सकते थे ना, लेकिन यहाँ क्या लगा है, यहाँ ए लगा है, दोनों के साथ ए और एल, ए और एन नहीं एक ही ए लगा है, तो ये दोनों अलग अलग की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, इसे अलग अलग जैसे अलग अलग एक से अधिक जैसे सिंगुलर की प्लूरल, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, एक से जैसे ही अधिक हो जाए वो सिंगुलर की प्लूरल, वो हमेशा प्लूरल की बात करेगा। किसकी बात करेगा, प्लूरल की बात करेगा। चलिए उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ रहे होंगे। अगले पॉइंट, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। समझ रहे हैं ना मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। अगले टॉपिक की तरफ कहते हैं यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो, अभी केवल हम चर्चा एंड पर ही कर रहे हैं ना, केवल अभी चर्चा एंड पर कर रहे हैं। इसके बाद 15 के बाद यदि हम आएंगे तो आपको और विशेष लेकर स्पेशल लेकर आएंगे। या 15 जो है आप जो अब तक जो देख लिए वह भी स्पेशल था, आपके दृष्टिकोण से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, कितने इंपॉर्टेंट सब है। कहता है यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो एवं पेयर यानी युग्म शब्द हो, कैसा शब्द हो, युग्म शब्द हो, को प्रदर्शित करते हो। युग्म शब्द मतलब क्या, एक के बिना एक क्या, अधूरा, दोनों एक साथ प्रयोग किया जाए। क्या किया जाए, दोनों को एक साथ प्रयोग किया जाए, युग्म शब्द। ठीक, प्रदर्शित करते हो जो एक साथ भाव या अर्थ यानी आइडिया रखते हो। भले दोनों एंड से जुड़ा हो, दूगो का भले बात हो, लेकिन भाव क्या, एक का। जैसे पेरेंट्स, माता पिता दोनों होते ना, माता पिता होते ना, राइस एंड कढ़ी, राइस एंड कढ़ी। जैसे चावल और क्या, दाल जो कहते हैं, चावल को अलग खाते हैं, दाल को अलग खाते हैं, क्या दोनों दो ठो भले है यहाँ, लेकिन वो सेंस क्या कर रहा है, एक का दे रहा है। क्या कर रहा है, एक का दे रहा है। यदि ऐसे सब सब्जेक्ट हो तो इससे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और सिंगुलर वर्ब होगा। ये टॉपिक आपके 12th एग्जाम के लिए मोस्ट VVI है, ध्यान से आप देखिएगा इसको। 12th एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल ये क्वेश्चन निकलता है यहाँ से। क्या निकलता है, हर साल यहाँ से क्वेश्चन निकलता है। आप छोड़ेंगे नहीं, आप क्या करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ के नहीं जाएंगे, आप लगातार जुड़े रहिए। और जरा सा भी वीडियो को आप स्किप किए, आउट ऑफ माइंड चला जाएगा, कुछ नहीं जाता है। आप यहाँ से आउट ऑफ माइंड होकर क्या जाएंगे, वीडियो से निकलेंगे, कुछ देर तक रील देखेंगे, फिर मन नहीं लगेगी, मोबाइल उठा के पलट के धर देंगे, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आएगा, टेलीग्राम नोटिफिकेशन आएगा, उसी में आप मगन हो जाएंगे और जीवन में कुछ नहीं कर सकेंगे। ये सोशल मीडिया, आप सिंपल सी बात समझिए, सोशल मीडिया कैसी चीज है ना, एक किराना दुकान की तरह आप इसको समझिए। किराना दुकान में दवा से लेकर मतलब अमृत से लेकर जहर तक चीजें मिलती है, लेकिन हमको जरूरत जो होता है वही चीज हम लेते हैं ना। तो उसी तरह ये सोशल मीडिया है, अच्छाई और बुराई इस दोनों चीज पर पड़ी हुई है। आपको केवल अच्छे गुण लेने हैं, क्या करने हैं, अच्छे लेने हैं, बुरे लेंगे तो बुरे बनेंगे। इसीलिए आप केवल से केवल अच्छे गुणों को लेंगे। या 12th के लिए इस बार भी इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेगा, याद रखिएगा, हर साल पूछता है और ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट। ठीक, एग्जाम ऑफ व्यू से। चलिए क्या कहता है, भले दो गो रहेगा लेकिन भाव क्या करेगा, एक देगा। जैसे अब एग्जांपल की दृष्टि देखते हैं, ब्रेड एंड बटर, रोटी और मक्खन। क्या रोटी को अलग खाते हैं, मक्खन को अलग खाते हैं, क्या नहीं, दो अलग अलग है लेकिन दोनों को एक साथ खाते हैं। क्या करते हैं, एक साथ खाते हैं। भले ये दो बात होगा, क्या होगा, भले दो होगा। आपको इससे पहले ही पढ़ा है कि एंड से जुड़ा रहता है, अलग अलग है तो वो अलग अलग भाव देता है, लेकिन नहीं, यहाँ युग्म शब्द है, जुड़ा भले एंड से है, जुड़ा क्या है, भले एंड से है, लेकिन ये क्या कर रहा है, एक भाव दे रहा है, एक अर्थ रख रहा है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का हम लोग प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगले एग्जांपल, राइस एंड कढ़ी, राइस एंड कढ़ी, चावल और क्या, कढ़ी जिसको कहते हैं दाल, पल्स मतलब दाल था, ठीक, कढ़ी। तो चावल और कढ़ी क्या करते हैं, चावल अलग खाते हैं, कढ़ी अलग खाते हैं, क्या नहीं, दोनों को एक साथ खाते हैं, दोनों को क्या करते हैं, एक साथ मिलाते हैं और एक साथ खाते हैं। क्या करते हैं, एक साथ खाते हैं। भले ये दो अलग अलग हो, लेकिन भाव या सेंस जो अर्थ दे रहा है कि एक साथ दे रहा है, इसलिए यदि एक का जहां बात हो गया सिंगुलर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेगा। आपके एग्जाम में व्यू से 12th वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोड़कर आप नहीं जाएंगे। ठीक, चलिए आपको कुछ और दिखाते हैं हम इसी में से। क्या कहता है, कहता है ब्रेड एंड बटर, जैसे दो भले है एक साथ, सेंस क्या करता है, एक साथ देता है। हॉर्सेस एंड कैरिंग, घोड़ा गाड़ी जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, घोड़ा गाड़ी। राइस एंड फॉल, उत्थान और पतन, दोनों अलग अलग वर्ड लेकिन सेंस क्या करता है, एक साथ देता है। लॉन्ग एंड शॉर्ट, युग्म शब्द है ये, क्या है, युग शब्द में भले दो वर्ड है एंड से जुड़ा है, लेकिन अर्थ क्या करता है, अर्थ या भाव एक देता है। ठीक, बिग एंड बिगर, बिग एंड बिगर,
ठीक, दो अलग अलग वर्ड इसलिए आपको दिख रहा होगा, लेकिन अर्थ क्या कर रहा है, ये एक दे रहा है। हैमर एंड सिक्कर यानी छेनी और जिसको हथौड़ी कहते हैं। हैमर मतलब क्या होता है, हथौड़ी, सिक्कर मतलब होता है छेनी। छेनी को अलग काम करते हैं, हथौड़ी को अलग करते हैं क्या, नहीं, दोनों को एक साथ, छेनी हथौड़ी को हम लोग चोट करते हैं, क्या करते हैं, छेनी हथौड़ी को एक साथ चोट करते हैं। ठीक, एंड हैमर एंड सिक्कर, राइस एंड कढ़ी, स्कैमिंग एंड द शूटिंग, चिखना और चिल्लाना। जब बोलते हैं तो चीखते भी हैं, चिल्लाते भी, चिल्लाते हैं ना, तो ये दोनों एंड से ये सारे वर्ड आपको दिख रहा होगा, भले जुड़ा हुआ है ना, लेकिन ये युग्म शब्द है, अर्थ एक देता है। क्या करता है, अर्थ ये एक देता है। चलिए समझ गए होंगे, उतार लीजिएगा आप, फटाफट स्क्रीनशॉट मारिएगा, कॉपी में लिखिएगा, जिधर आपको लिखना है आप उधर लिख लीजिए इसको। चलिए अगले रूल की तरफ हम बढ़ते हैं, अगले सेशन की तरफ। कहता है यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो और पेयर युग्म शब्द हो, क्या हो, ये भी युग्म शब्द की बात ही कर रहे हैं, इसके पहले भी युग्म शब्द की बात की, यहाँ भी पेयर वर्ड का ही बात करेंगे, युग्म शब्द की बात। और वह क्या बताता हमको, फैमिली रिलेशन, क्या बताता हो, फैमिली रिलेशन यानी पारिवारिक संबंध, क्या बताता हो, पारिवारिक संबंध बताता हो। फैमिली रिलेशन को क्या करता हो, प्रदर्शित करता हो, यानी वो फैमिली रिलेशन को बताता हो। जैसे माता पिता, माता और क्या, पिता, अलग अलग बात करें ना, लेकिन अभी और आगे समझाते हैं। प्रदर्शित करता हो तथा इसके पहले क्या दिखा होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव, आपने अभी देखा, माई, देखा ना, योर, हीज, हर, आवर, ये सब क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक, इसके पहले क्या होगा, इसके पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो सब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, सब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट प्लुरल होगा, और किस वर्ब का प्रयोग होगा, प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा। लेकिन जस्ट इसके पहले जो भी हमने पढ़ा कि दो को एंड से जुड़ा होगा पेयर वर्ड, लेकिन वह किसी एक का भाव देगा, लेकिन यहाँ इससे क्या होगा, यदि पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ इसके पहले आया है पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो वह क्या होगा, दो अलग अलग चीजों का भाव देगा, और उससे क्या होगा, दो जैसे ही बात हुआ, सिंगुलर की प्लुरल। इस बात को हमेशा माइंड में सेट रखिएगा, जिससे जहां एक का बात होगा तो सिंगुलर, और दो एक से अधिक जैसे ही बात हो गया तो वह क्या, प्लुरल की बात करता है। किसकी बात करता है, प्लुरल की बात करता है। ठीक, तो क्या कहता है, माई फादर एंड मदर, यानी मेरे पिता और क्या, माता, दोनों अलग अलग एक है, माता अलग है, पिता अलग है, तो दो अलग अलग है, भले वो युग्म शब्द हो, माता पिता एक साथ होते हैं ना, दोनों के एक साथ उच्चारण की बात, यानी कि एक साथ इसका युग्म शब्द है, लेकिन ये क्या बता रहा है, यदि यहाँ पिया फैमिली रिलेशन बता रहा है, क्या बता रहा है, फैमिली रिलेशन, ये मेरे माता और पिता क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, तो ये दोनों अलग अलग है, तो सब्जेक्ट क्या बन गया, प्लुरल सब्जेक्ट बन गया, और वर्ब जो बना वो क्या बना, प्लुरल वर्ब बन गया। ठीक, अगला क्या करता है, योर अंकल एंड आंट, तुम्हारे चाचा और चाची क्या कर रहे हैं, वांट टू गो, वांट टू, वह जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, वांट लिखिए, ये प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, प्लुरल वर्ब, और ये जो बता रहा है ये क्या बता रहा है, प्लुरल सब्जेक्ट बता रहा है ना, दो ठो को क्या रखा है, युग्म शब्द थे, लेकिन यहाँ फैमिली रिलेशन बता रही है, क्या बता रही है, फैमिली रिलेशन बता रही है, और इसके पहले जो था वो फैमिली रिलेशन की बात नहीं कर रहा था। तो युग्म शब्द में यदि फैमिली रिलेशन बताए और उसके साथ क्या हो, पॉजेसिव एडजेक्टिव का यदि प्रयोग हुआ हो, तो आप समझ जाएंगे वो क्या है, प्लुरल की बात कर रहा है, दो अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बता रहा है, उसके साथ यदि प्लुरल सब्जेक्ट बना तो प्लुरल वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, अगला पॉइंट होगा और 12 नंबर पॉइंट होगा हमारा आज का। ठीक, क्या कहता है, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो, क्या हो, दो सिंगुलर नाउन, केवल आज चर्चाएं एंड पर ही कर रहे हैं, किस पर कर रहे हैं, एंड पर ही कर रहे हैं, दो सिंगुलर नाउन किससे जुड़ा हो, एंड से जुड़ा हुआ हो, और फर्स्ट या दोनों सिंगुलर नाउन के पहले, फर्स्ट या दोनों सिंगुलर नाउन, फर्स्ट हो चाहे दोनों हो, ठीक, दोनों सिंगुलर नाउन के पहले ईच, एवरी या नो का प्रयोग हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा। याद रखिएगा, क्या कहता है कि यदि दो सिंगुलर नाउन है, क्या है, दो सिंगुलर नाउन दिखेगा और दोनों किससे जुड़ा रहेगा, एंड से जुड़ा रहेगा, किससे जुड़ा रहेगा, एंड से जुड़ा रहेगा, तो जुड़े रहने पर क्या होगा, फर्स्ट या दोनों सिंगुलर नाउन को, किसको, फर्स्ट या दोनों सिंगुलर नाउन के पहले क्या होगा, इच या एवरी यदि लगा रहता है या नो लगा रहता है तो इसे सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा, और यदि सिंगुलर सब्जेक्ट मान लिया तो सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करना पड़ेगा हमको, तो सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। जैसे ईच पेन, प्रत्येक कलम, पेंसिल क्या है, ब्लू है, कैसा है वो, ब्लू है, प्रत्येक कलम और प्रत्येक पेन क्या है,
ब्लू है पेंसिल। ठीक, ईच पेन एंड एवरी पेंसिल, प्रत्येक कलम, ईच मतलब प्रत्येक होता है, ईच और क्या एवरी, दोनों के साथ लगा, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है, दोनों के साथ आ जाए, एक के साथ आ जाए, और बीच में क्या जोड़ के रखे, एंड जोड़ के रखे, कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं। सब्जेक्ट इसके साथ जब भी आएगा तो क्या आएगा, वर्ब आएगा तो क्या आएगा, वो वर्ब सिंगुलर आएगा। ईच टीचर एंड प्रिंसिपल, एवरी टीचर एंड एवरी प्रिंसिपल, नो टीचर एंड नो प्रिंसिपल, सब के साथ आप देखिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग क्या गया है ना, क्या समझे, ईच आ जाए, इवरी आ जाए, नो आ जाए, ईच आ जाए, इवरी आ जाए, क्या आ जाए, नो आ जाए, और वो सिंगुलर वर्ब से पहले यदि आ जाए तो किसका प्रयोग होगा, उससे सिंगुलर सब्जेक्ट का माना जाएगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट यदि माना जाएगा तो उसके साथ वर्ब भी क्या किया जाएगा, सिंगुलर लगाया जाएगा। आप समझ रहे होंगे। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट कीजिए, कॉपी में उतारना, जैसे आपको उतारना वैसे लीजिए इसको। अगला क्या कहता है, कहता है ईच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यदि ईच को सब्जेक्ट की तरह माना जाए, अभी ईच तो नाउन के पहले आ रहा था, सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आ रहा था, लेकिन ये ईच यदि किसकी तरह माना जाए, सब्जेक्ट के तरह, किसके तरह, सब्जेक्ट, यानी क्या, कर्ता के तरह यदि आया आ जाए, किसके तरह, कर्ता के तरह यदि आता है, किसके तरह, कर्ता के तरह, काम करने वाले के तरह आ जाए तो ये सब्जेक्ट क्या माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा, और इसके साथ वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन नोट में एक बात कहता है कि प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद यदि ईच का प्रयोग हो तो इसे हम लोग क्या मानते हैं, इसे प्लूरल मानते हैं और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद कहता है कि ईच से पहले, यानी कि नॉट प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद, नाउन चाहे प्लूरल नाउन हो चाहे वो प्रोनाउन हो, इसके बाद ईच आता है। ठीक, ये क्या है, प्लूरल दिख रहा है ना, ये प्लूरल है, इसके बाद भी ईच आता है तो इसका जो सब्जेक्ट माना जाएगा वो प्लूरल माना जाएगा, और वर्ब जो आएगा इसके साथ वो प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक, इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए अगले टॉपिक की, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट होगा हमारा, यदि ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो, 12th वाले हिलेंगे नहीं, याद रखेंगे। ठीक, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ या वन ऑफ, यानी ये सब का प्रयोग यदि ये सब ऑफ प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन का प्रयोग यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट यानी कर्ता के रूप में यदि सब का होता है तो क्या होगा, सब्जेक्ट के रूप में होता है तो सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, और सिंगुलर वर्ब का होगा, क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे ईच ऑफ देज, ये ईच ऑफ है, इसके साथ ये प्लूरल लगा, ठीक, प्लूरल लगा ना, देयर थ्री, तो ये क्या हुआ, देयर थ्री पेन्स, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन की बात कर रहा है, तो इसके साथ हम लोग किसका प्रयोग किए, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया, किसका प्रयोग किए, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए। और देखिए कहता है आइदर ऑफ दोज टू गर्ल्स, टू गर्ल्स आप दो देखकर यहाँ किसका प्रयोग कीजिएगा, आर का प्रयोग नहीं कीजिएगा, क्यों, क्योंकि इसके पहले हमारा रूल कहता है कि ईच ऑफ के बाद चाहे वह ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट बनकर आता है, और उसके साथ क्या होता है, ये यहाँ तक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनकर आता है तो सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगला पॉइंट क्या कहते हैं, देखिए अगला एग्जांपल कहता है नाइदर ऑफ यू, यू क्या है, प्लूरल है, वर्ब क्या, प्लूरल, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, इसको देखकर नहीं, ठीक, या ईच वर्ब को, नाइदर ऑफ को, आइदर ऑफ को, ईच ऑफ को देखकर लगाना है। चलिए उम्मीद कर रहे होंगे आप समझ रहे होंगे। आज का लास्ट पॉइंट होगा हमारा 15 टॉप पॉइंट की आपसे आज हम वादे किए थे, आज 15 पॉइंट आपको हम दे रहे हैं। ठीक, कहते हैं यदि ईच, आइवरी, नाइदर, आइदर और सिंगुलर कंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, क्या होता है, चाहे ईच हो, केवल वहां ईच ऑफ था, आइदर ऑफ, किसकी चर्चा हो रही थी, वहां
ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ ईच, एवरी, नाइदर, आइदर प्लस सिंगुलर कंटेबल नाउन। इसके पहले सिंगुलर क्या पढ़ रहे थे, वहां प्लूरल की बात कर रहे थे। किसकी बात करते, प्लूरल की बात कर रहे थे। ठीक, कंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यदि हो तो इसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। जैसे ईच गर्ल, ईच गर्ल क्या है, सिंगुलर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सिंगुलर की बात करते हैं। लेकिन आपको भी इसके पहले बताए थे कि ईच से नोट में एक बात बताए थे कि ईच के पहले कोई क्या प्लूरल सब्जेक्ट आता है, प्रोनाउन आता है, नाउन या प्रोनाउन आता है, वह प्लूरल होता है तो सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। लेकिन ईच के पहले नहीं, ईच के बाद क्या हो रहा है, ईच के बाद आ रहा है सिंगुलर। ये सिंगुलर क्या है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, लड़की को गिन सकते हैं, इसलिए इसका किसके साथ किसका प्रयोग, वाच का प्रयोग सिंगुलर का। एवरी स्टूडेंट वाज आइदर पेंसिल राइट्स। ठीक, तो आप समझ लेंगे। आज का लास्ट पॉइंट था हमारा टॉपिक। उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ गए होंगे। फटाफट यदि आपने नहीं उतारा है तो इसको उतार लीजिएगा। ठीक, उतार लीजिए फटाफट, देख लीजिए आपके सामने है। 15 के 15 नोट्स हमने आपको दिए आज। अगली वीडियो में हम 15 और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देंगे। हम संभवतः प्रयास करेंगे कि अगले दिन से आपके समक्ष जो आए, हम इसी बातों को लाइव लेकर आए। क्या लेकर आए, लाइव लेकर आए, सामना सामनी। लाइव का मतलब क्या, सामने सामने पढ़ने का मजा ही कुछ अलग होता है मेरे। क्या, चलिए आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। पुनः आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एक प्यारा सा लाइक देकर हमें क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे और प्यारे प्यारे से कमेंट करेंगे। कमेंट बॉक्स आपके कमेंट की क्या कर रही है, प्रतीक्षाएं कर रही है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।